Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. So welcome back. Now we are going to start chapter number 3, Bismillahirrahmanirrahim. A very very important chapter, and if your basics of chapter number 2 are clear, तो chapter number 2 would not be a big deal inshallah for you people. ठीक है, ये बिल्कुल एंटी प्रोसेस है. इंटीग्रेशन बेसिकली इज़ एंटी प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, जो हम डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसका ये एंटी प्रोसेस है, उसका रिवर्स प्रोसेस है. ये किन से कॉन्वर्स कहते हैं, इनफैक्ट एंटी कहते हैं या कॉन्वर्स कहते हैं. इट वुड नॉट बी इनवर्स. ठीक है, इट इज़ एंटी प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन. ये आपकी ब्लैंक भी आ जाती है, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है. ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन एंटी प्रोसेस, यानी उसका उल्टा. फॉर एग्जांपल, यू ऑल नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ 1, है ना, हमें पता है. अब साइन ऑफ इंटेग्रल, ये इसको कहते हैं इंटीग्रेशन साइन और इंटेग्रल ये. ठीक है जी, दिस थिंग. ओके, इंटेग्रल ऑफ 1 dx, व्हाट इज़ इट, दिस इज़ x. ये आपने याद रखना है बस, ये इधर नहीं आएगा. अगेन, व्हाट इज़ इंटेग्रल ऑफ x, सॉरी ऑफ 1, इट इज़ x. हालांकि 1 का डेरिवेटिव, सॉरी x का डेरिवेटिव क्या था, 1. एंड नाउ यू कैन सी इंटेग्रल ऑफ 1 इज़ x. So basically, to get to know more about integration, all you have to do is you have to learn all the formulas of differentiation. derivation के जो अपने formulas सीखे हैं, चाहे वो trigonometric हैं, inverse trigonometric हैं, या simple algebraic हैं, you have to learn them by heart. उनको जितना अच्छा learn करेंगे उतनी ही अच्छी आपको इंटीग्रेशन की इंशाल्लाह समझ में आएगी. ठीक है, सो टुडे आई एम जस्ट गोना टेल यू अबाउट द इंटीग्रेशन, द बेसिक्स. दिस इज़ द सिंपल, इसको सिंबल, इसको इंटेग्रल साइन कहते हैं ये. ठीक है, ये और और प्लस इट इज़ एंटायर प्रोसेस, एंटी प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बिकॉज इन 3.1 यू विल बी लर्निंग अबाउट मोस्ट ऑफ 3.1 बेसिकली इज़ अबाउट डिफरेंशियल्स एंड डेरिवेटिव्स. सो इसमें अभी इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. छोटी सी एक्सरसाइज है 4-5 क्वेश्चंस की, और इसमें से भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द बेसिक्स. पहले तो मैं आपको बताने लगी हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल्स एंड डेरिवेशन. ठीक है, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आसान है, सिंपल है, बट यू हैव टू बी लिसनिंग टू मी विजिलेंटली. ठीक है, ओके, नाउ लेट अस से दिस इज सम ग्राफ, और यहाँ पे कोई आपके पास ये कर्व जा रहा है. ठीक है, कर्व है. अब वी ऑल नो कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये आपका जो वाई एक्सिस होता है. बेसिकली व्हाट डज इट शो, अगर वाई एक्सिस है इट मीन्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स है. तो ये जो वैल्यूज़ होंगी ये इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वो क्या होंगी, एफ ऑफ एक्स की होंगी. जाहिर सी बात है. ठीक है, ओके, नाउ व्हाट, लेट अस से दिस पॉइंट here it is your, यहाँ से देखा जाए तो it is x, यहाँ से देखा जाए तो it would be y. ठीक है, let us say this is xy point, this one. ठीक है, okay, now there is some change, you can see this curve over here. यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ तक हम देखें, यहाँ पे चेंज आ चुका है. now this thing, this point would be your change. x में भी आया, you can see पहले x was here, now x is here. तो ये जो change आया है दरमियान में, you can see, let us say this is delta x. so this point would be x plus delta x. clear? Similarly, we can see clearly that firstly y was here, now y is over here. so this point, अगर x को देखें नीचे से, तो this would be, ये मैंने लिख लिया था, x plus delta x. इसका x का point ये बन गया, यहाँ से देखें from the x-axis. and what would be the point of y, पहले y यहाँ पे y था, now what is it, y plus delta y. अब एक मज़े की बात which is very important, यही चीज़ आपको ग्रेजुअली, इंस्टेंटली चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज वो होता है जो ग्रेजुअल चेंज हो. लाइक y was here, अब यहाँ से यहाँ तक ये कर्व की सूरत में यू कैन सी ये जो डेल्टा वाई है, दिस थिंग इज़ योर ग्रेजुअल चेंज. ये है आपका डेल्टा वाई. पहले वाई था, ये जो दरमियान में चेंज आया, दिस इज़ डेल्टा वाई, जो थोड़ा 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 कर्व की सूरत में. और फिर यहाँ पे ये क्या बन गया, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये वाला पॉइंट, ये वाला. ठीक है जी, लुक एट दिस डाउन ऑन एक्स एक्सिस, दिस वाज एक्स, डायरेक्ट ये चेंज आप देख रहे हो, डेल्टा एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन गया. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू कैन सी दिस होल थिंग इज़ वाई. ऐसा ही है ना, y क्या होता है हमारा, y एक्सिस के ऊपर. सपोज इफ दिस इज़ 1, ओके, लेट मी शो इट हियर टू यू. इफ़ दिस इज़ 1 पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका x एक्सिस पे सपोज है 2,
तो ये इस पॉइंट का क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 and 1. वाई 2 and 1? बिकॉज यू नो एट एक्स एक्सिस दिस इज़ 2, एट वाई एक्सिस दिस इज़ 1. तो ये आपका वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से आप देखो तो ये 1 है. क्लियर? और इसी तरह ये पूरा क्या है, 2. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे यू कैन सी इन आवर ग्राफ दिस थिंग इज़ माई वाई, दिस वन. ठीक है, ये वाई है. नो, दिस इज़ नॉट वाई, आई एम सॉरी. Let me change it. Okay, look at this. This is y. ये y है. यहाँ से अब ये यहाँ चला गया, ये देखें यहाँ तक ये y था, यहाँ तक. दिस इज़ y. ऐसा ही है. What is it? जो अब चेंज आया इसमें ये थोड़ा सा. What is it? ये वाला क्या हिस्सा है? What is this portion? Is it delta y? No, this is dy. ये जो आपका डायरेक्ट ये चेंज है इतना सा, व्हाट इज़ इट, दिस इज़ डी वाई. बट यहाँ से यहाँ जो ग्रेजुअल चेंज आया दैट वाज डेल्टा वाई. व्हाट इज़ इट नाउ, व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर. इसी तरह से एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक दिस इज़ डेल्टा एक्स. बट चूंकि एक्स एक्सिस पे यू कैन सी कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं है, डायरेक्ट चेंज ही है सीधा सीधा, तो आपका डी एक्स भी यही होगा. क्लियर? क्या पता चल रहा है हमें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, दोबारा देखें कि डेल्टा एक्स एंड डी एक्स दे आर सेम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डी वाई एंड डेल्टा वाई दे आर नॉट सेम. कैन यू सी? डी वाई देखें, डी वाई ऐसा चेंज है ना, और जो डी एक्स है मेरा, सॉरी डेल्टा वाई है ये, दिस इज़ डेल्टा वाई. कैन यू सी दिस फ्रॉम द ग्राफ? अब ये खुद गौर करके देख के मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक, इस डी वाई ग्रेटर लाइक लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, डी वाई है या डी डेल्टा वाई है? ईजीली पता चल रहा है. वी कैन सी दैट यू नो डी वाई वो स्मॉलर देन डेल्टा वाई. मैं दोबारा भी बना के दिखा देती हूँ, है ना. डी वाई वो स्मॉलर देन डेल्टा वाई, और ये दोनों इक्वल नहीं है. बट हम क्या कहेंगे, इक्वल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस इनमें लाजमी है. सो वी विल बी सेइंग दैट ओके डी वाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई. लेकिन डी एक्स एंड डेल्टा एक्स आर एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली सेम. दोबारा से आई एम गोना ड्रॉ इट फॉर यू पीपल, जल्दी से जिनको समझ नहीं आई, आई एम गोना रिपीट इट अ बिट. ओके, लुक एट दिस, हियर इज सम कर्व. ठीक है, यहाँ से चेंज आ रहा है. लेट्स से दिस इज एक्स एंड वाई, दिस पॉइंट ये आपका एक्स है, नीचे वाला एक्स है. ठीक है, और ये जो ऊपर लॉन्गिट्यूड में है ये, सॉरी वर्टिकल लाइन है, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई. ओके, नाउ व्हाट, सपोज हम यहाँ की बात करते हैं. नाउ हियर दिस पॉइंट इज़ योर एक्स प्लस डेल्टा एक्स. वाई? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ योर डेल्टा एक्स, और यही आपका, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं हो रहा, यही आपका डी एक्स भी होगा. व्हाट इज़ इट, दिस वाज वाई, यहाँ तक दिस वाज वाई, राइट. नाउ व्हाट वुड दिस बी, ये जो पोर्शन आया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, दिस होल लेंथ यू कैन सी यहाँ तक, सॉरी. ठीक है, ये व्हाट इज़ इट, लेट मी इरेज इट. ओके, नाउ ये पॉइंट, व्हाट इज़ दिस पॉइंट नाउ, दिस इज़ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई. एक्स में भी चेंज आया, y में भी चेंज आया. ठीक है, ये पूरी जो वर्टिकल लाइन है नाउ, व्हाट इज़ दिस वर्टिकल लाइन, दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्टिकल लाइन. व्हाट इज़ इट नाउ, दिस इज़ कंप्लीट ऑफ इट इज़ y प्लस डेल्टा वाई, नॉट डेल्टा वाई, दिस इज़ y प्लस डी वाई, ये जो वर्टिकल लाइन है नाउ. ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक y है, ये पूरी y प्लस ऊपर से नीचे तक y प्लस डी वाई है, तो फिर ये जगह क्या होगी, डी वाई. ऐसा ही है, बट ये तो मेरे पास डी वाई है. व्हाट अबाउट दिस थिंग, दिस कर्व, दिस इज़ डेल्टा वाई. गेटिंग इट? क्या पता चल रहा है हमें, डी वाई हमारी स्ट्रेट लाइन है और जो डेल्टा वाई है वो थोड़ा सा कर्व है. और क्लियर पता चल रहा है कि डी वाई की लेंथ डी डेल्टा वाई से कम है. Can you see? So we will be saying okay dy is a little less than, मतलब it is lesser than delta y. ठीक है, but we will be saying okay dy
dy is approximately equal to delta y and dx and delta x are exactly equal. ये दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं. नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. नंबर टू थिंग इज़, सो इससे हमें पता चल गया. और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन दैट दे विल बी आस्किंग यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई एंड डेल्टा वाई. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का. ठीक है जी. नंबर टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज़, सी वी ऑल नो इफ़ y इज़ इक्वल टू f of x, यानी कोई भी फंक्शन ऑफ x है, यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. सो दिस साइड वुड बिकम dy by dx and it would be equals to f dash of x. ऐसा ही है. You all are familiar with this. What am I going to do? I'm going to keep dy over here and I'm going to take dx to the other side, so it would become f dash of x into dx. Wow. Now this is your equation to be remembered. Very important first result. What is that? dy is equals to f dash of x into dx. यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे? यहाँ से आप फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ dy. यानी इन क्वेश्चन नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव गिवन यू समथिंग लाइक 2x square, let's say this is your function y is equal to 2x square and they are asking you to find dy. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप कहोगे अच्छा ऐसी बात है. So you will simply say okay then y is equal to f of x is equal to 2x square. ठीक है जी. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, यहाँ पुट कर लें और जो dx की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में ही वो यहाँ पुट कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. दैट वुड बी योर आंसर ऑफ dy. डन. क्लियर. ये पहला रिजल्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड रिजल्ट विच यू पीपल शुड नो अबाउट, यू नो टू फाइंड डेल्टा वाई. वो कैसे फाइंड होगा? इफ़ यू रिमेंबर इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 हमने क्या सीखा था? फर्स्ट प्रिंसिपल, इफ़ y इज इक्वल टू f of x तो y प्लस डेल्टा वाई. रिमेंबर दैट? Replacing y with y plus delta y and x with x plus delta x, right? So now I have to find delta y. What am I going to do? I'll be bringing this y to this side, so it would be f of x plus delta x minus y. ठीक है. y किसके इक्वल था? y वैल्यू इक्वल था f of x के. So we will be replacing it back over here, so that would become डेल्टा वाई इक्वल्स टू, मैं इस इक्वेशन में रिप्लेसमेंट कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. व्हाट डिड आई डू? ऑल आई डिड इज़ आई मेड सम रिप्लेसमेंट. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? जब हमें कहा जाएगा डेल्टा वाई फाइंड करें, हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है जी. And if they will be asking us to find dy, then we will be using f dash of x into dx. बस ये दो equations आपको याद रखनी है. Your question number 1 would be done, which is very important. Clear? इनकी values कैसे निकालेंगे? We will be learning that all in question number 1 inshallah. Okay. Now the points to remember which are very very important. Okay. मैंने अभी बताया dx is equal to delta x. This is your first point. Number 2, as I told you that dy is less than delta y, है ना? They are approximately equal. ये याद रखना है. Number 2, which is very important, dy is called differential of y. dx is called differential of x. ठीक है. और उसी तरह ये MCQs में आ जाता है. और f dash of x is कोफिशेंट ऑफ, ये मैंने लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशेंट ऑफ x. ठीक है. एंड द हाईलाइटेड पार्ट विच यू कैन सी इज दिस वन एंड दिस वन. दीज आर द टू इक्वेशंस टू बी यूज्ड टू फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई. नाउ लेट मी टेल यू पीपल समथिंग अबाउट डिफरेंस ऑफ व्हाट इज डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशियल एंड डेरिवेटिव. ठीक है. डेरिवेटिव जो हमने सीखा डी वाई, दैट इज़ डेरिवेटिव, सॉरी दैट इज़ डिफरेंशियल. अच्छा, अब डेरिवेशन और डिफरेंशियल में क्या है? जब हम कहते थे ना डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन, वो होता था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसी तरह हम कहते थे फाइंडिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, कोई भी फंक्शन. तो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू सम कांस्टेंट, सम वेरिएबल. ठीक है. और जब आपको कहा जाए डिफरेंशियल, इट वुड मीन सम इंडिविजुअल थिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ फंक्शन y इज़ इक्वल टू, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अगेन 2x स्क्वायर लेट से, या कोई आसान से कर लेते हैं. y इज़ इक्वल टू 5x प्लस 2 लेट्स से. अब मुझे कहा जाता है फाइंड द डिफरेंशियल. व्हाट वुड आई डू? आई वुड अप्लाई डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स. और डिफरेंशियल का मतलब होता है अप्लाइंग डी ऑन बोथ साइड्स. सो डी अप्लाई किया मैंने दोनों साइड्स पे. ठीक है. रूल सेम ही होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल व्हाट वुड बी डिफरेंशियल ऑफ y, इट वुड बी dy. डिफरेंस क्या होता है मैं अभी बताऊंगी. दिस इज कांस्टेंट विद x, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशियल वुड बी अप्लाइड ऑन x ओनली, प्लस डिफरेंशियल अप्लाइड ऑन 2. ठीक हो गया. नाउ व्हाट वुड बी माय आंसर, आंसर वुड बी, यहाँ लिख लेते हैं, dy इक्वल्स टू 5 इंटू डी एक्स प्लस चेंज इन 2 वुड बी 0, सो 5 इंटू डी एक्स, दैट्स इट. यानी डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, हम कहते थे ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इट वॉज़ 1, क्योंकि वो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते थे, दैट वॉज 1. अब जो डिफरेंशियल ऑफ x होगा दैट वुड बी डी एक्स, डिफरेंशियल ऑफ y होगा दैट वुड बी डी वाई. बस ये याद रखना है. क्लियर? आई होप सो. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह. अब दोबारा से एक दफ़ा मैं ये पढ़वा दूँ, ये दो आपने याद रखने हैं. क्या? डी वाई फाइंड करने के लिए इट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक हो गया. और डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. ये दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं. ठीक है. लेट अस गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज एंड वी विल बी डूइंग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 and 2 only in today's lecture inshallah. So I will be meeting in the next lecture inshallah, question number 1 and 2. ठीक है जी, एक नज़र देख लें. एंड आई विल बी डूइंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. अगर ये दो पार्ट, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, यू नो, एक में आपका डेल्टा एक्स नेगेटिव भी आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा. सो आई विल बी डूइंग दीज 2 पार्ट्स. 3 पार्ट्स इन टोटल. दिस वुड बी डन बाय यू पीपल. द थर्ड वन और सेकेंड वन भी कर लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इन क्वेश्चन नंबर 2 आई विल बी डूइंग any 2 parts. I'll be doing चलें these 2 parts. ठीक है. And these 2 parts would be done by you people. The concept of today of integration जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया डिफरेंशियल्स और dy का, वेरी इजी. So I'll be meeting you people inshallah in the next video. Thank you.